आप नोटिस करिएगा जब भी आप किसी एटीएम मशीन से पैसा निकासी करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो एटीएम मशीन है आपसे यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे आपसे चयन करवाता है। आखिर प्रत्येक एटीएम मशीन आपसे करंट एंड सेविंग का यहाँ पे चयन क्यों करवाती है? आपने कई सारे यूपीआई यूजर्स को देखा होगा, मेरे में ही आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं। मैं पे फ़ोन के यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे पे फ़ोन के ओपन करने के बाद यहाँ पे बाएँ बगल कॉर्नर में प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ नीचे मेरा बैंक अकाउंट शो करने लगता है। इसमें यहाँ पे एक बैंक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो अंदर यहाँ पे एक अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप पे मेरा यहाँ सेविंग दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं बैक लेता हूँ, बैक करने के बाद एक और मेरे पास अकाउंट है जो मैं पे फ़ोन में ऐड करके रखा हूँ। इसमें देखिए एक जो अकाउंट टाइप है वो करंट शो कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे करंट अकाउंट से यूपीआई लिंक करके यहाँ पे पेमेंट करते हैं। इन दोनों अकाउंट में क्या अंतर है, इन दोनों बैंक अकाउंटों में क्या डिफरेंट है और यहाँ पे इन दोनों बैंक अकाउंट को यूज करने से क्या फायदा है, आपको किस टाइप का अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कब आपको करंट अकाउंट खाता खुलवाना चाहिए। जब भी कोई करंट अकाउंट खाता खुलवाता है तो बैंकर उसको पासबुक क्यों नहीं देता है, करंट अकाउंट होल्डर को पासबुक क्यों नहीं मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट खाता खुलवाते हैं तो आपको तुरंत एक पासबुक आपको मिल जाता है। आखिर लोग करंट अकाउंट रखते क्यों हैं, जबकि करंट अकाउंट में जो ब्याज है वो बिल्कुल ही 0% है, उसका रिटर्न 0% है, फिर भी लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं। आपको कब करंट अकाउंट लेना चाहिए, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंट है, आपको कब करंट अकाउंट खाता खोलना चाहिए, करंट अकाउंट में क्या फायदा होता है, सेविंग अकाउंट का पेचा। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके लिए गाइस यहाँ पे 3-4 लाइन्स यहाँ पे बना के रखा हूँ। यहाँ पे पहला नंबर जो लाइन है, करंट अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट खाता खुलवाने से क्या क्या फायदा होता है। दूसरा नंबर जो लाइन है, एटीएम मशीन आपसे करंट एंड सेविंग का चयन क्यों करवाती है। कि जब भी आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं तो आपको सारा डेटा उसको मिल जाता है। उसको ये भी पता होता है कि आपका नाम क्या है और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, फिर भी आपसे करंट एंड सेविंग का यहाँ पे चयन क्यों करवाती है। तीसरा नंबर जो लाइन है, करंट अकाउंट के लिए खाताधारक को बैंक पासबुक क्यों नहीं प्रोवाइड करती है, आखिर बैंक पासबुक क्यों नहीं देती है करंट अकाउंट होल्डर को। चौथा नंबर लाइन है, आपको कब करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, आपको कब करंट अकाउंट लेना चाहिए। पहले का देखेंगे लोग करंट अकाउंट को यूज क्यों करते हैं जबकि बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं देती है। आप यहाँ पे देखिएगा जब भी आप अपने बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको जब करंट अकाउंट के लिए बोलेंगे ना, तो वहाँ पे उसका इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा होगा। उसको खाता खुलवाने के लिए आपके पास 5,000 रुपये होना चाहिए या फिर 2,000 रुपये मिनिमम रहना चाहिए। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट रहता है। सेविंग अकाउंट में अगर आप खाता खुलवाने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 500 से 1,000 लेके रहेगा। 1,000 रुपये देंगे या फिर 500 देंगे तो आपको खाता प्रॉपर तरीके से आपको ओपन कर दिया जाएगा। और वहीं करेंट अकाउंट में आपको 2,000 से 5,000 रुपये लगेगा अकाउंट खाता खुलवाने के लिए। उसका QAB MAB भी ज़्यादा रहता है। अगर आप उसको मेंटेन 5,000 तक नहीं करते हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा चार्जेज लगेगा, हाई चार्जेज लगेगा करेंट अकाउंट में। जबकि करेंट अकाउंट में आपको यहाँ पे 0% इंटरेस्ट आपको मिलता है, फिर भी उसका MAB QAB ज़्यादा है। जो आपका करेंट अकाउंट है उसमें MAB और QAB ज़्यादा क्यों है, आप देखिएगा करेंट अकाउंट में आपका मेंटेन चार्ज ज़्यादा है, MAB QAB ज़्यादा है। अकाउंट भी आप खुलवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इनिशियल डिपॉजिट और यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि 5 रुपये देंगे तब जाके आपका जो करेंट अकाउंट है ना वो आपको खाता खुलेगा। पहला नंबर देखेंगे गाइज, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में डिफरेंट। करेंट अकाउंट ही कब लेना चाहिए, अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आप बैंक से लोन वगैरह लेके आप बिल्कुल ही सस्ती यहाँ पे अगर आपको लोन लेना है ना, जैसे कि कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट। अगर आपको कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट वाला लोन लेना है तो आप इसी तरीके से अपना एक करेंट अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आप डायरेक्ट जाएंगे ना बैंक से कैश क्रेडिट कराने के लिए, तो वहाँ पे आपका बैंक बहुत ज़्यादा आपको दौड़ाएगा। लेकिन यहीं आप करेंट अकाउंट को यूज करते रहेंगे और ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते रहेंगे, बैंक की नज़र में आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा ओवरड्राफ्ट अकाउंट लेने के लिए, कैश क्रेडिट अकाउंट लेने के लिए। क्योंकि कैश क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो मंथली आपको 1% होता है। बहुत ही सस्ती यहाँ पे लोन होती है इसका। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप डायरेक्ट आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3% लगाएगा। 100 रुपये पे 3 रुपये महीने का यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा। वहीं आप कैश क्रेडिट करवाते हैं ना तो 1% से आपको कम ही यहाँ पे आपका बैंक आपको चार्ज लगाएगा। तो कैश क्रेडिट किनको मिलता है, जिनके पास एक करेंट अकाउंट होता है। और करेंट अकाउंट के माध्यम से जो ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आपको मिलता है उसमें भी आपको बिल्कुल ही सस्ती यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन कब, जब आपके पास करेंट अकाउंट होता है, आप एक उद्यमी होते हैं, आप एक बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट से ही बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट से ही लेन देन करते हैं। लेकिन उसमें भी गाइस कुछ लिमिट लगा दिया गया है, चेंज किया गया है लेकिन यहाँ पे लिमिट लगाया हुआ है। करेंट अकाउंट से आप मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी लिमिट आपको नहीं मिलती है।
ठीक है। आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम आप पैसा भी निकासी कर सकते हैं। करेंट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए है और सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए है जो लोग पैसा को बचत रखना चाहते हैं, अपने पैसा को यहाँ पे बचत करके रखना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आप काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपना एक करेंट अकाउंट भी ले सकते हैं और एक सेविंग अकाउंट खाता भी खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट जो खाता है ना, वो आपके पैसा बचत करने के उद्देश्य से है। करेंट अकाउंट से आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको कई सारी आपको फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे बैंक आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी दे देगा जिसमें आपको काफ़ी ही कम आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब ये ओवरड्राफ्ट एक कैश क्रेडिट क्या है, ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट के लिए गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और अब जो सेकंड लाइन था, करेंट अकाउंट खाताधारक को बैंक पासबुक क्यों नहीं देती है। यहाँ पे करेंट अकाउंट होल्डर को पासबुक इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंक करेंट अकाउंट होल्डर को पासबुक दे दे और वो बैंक जाएंगे और यहाँ पे प्रिंटिंग कराएंगे तो उनको बहुत सारा पासबुक हो जाएगा। इसलिए बैंकर गाइज करेंट अकाउंट होल्डर को, करेंट अकाउंट जो खाताधारक है उनको पासबुक नहीं देती है। अब जो यहाँ पे जो लास्ट लाइन था, एटीएम मशीन में जब भी अपना कार्ड डालते हैं तो वहाँ पे आपको करेंट एंड सेविंग का एटीएम मशीन आपसे चयन कराती है, बोलती है आप चूज करिए आपका अकाउंट किस कैटेगरी में है, जैसे कि करेंट एंड सेविंग। तो वो क्यों कराती है, जब भी अपना एटीएम कार्ड उस एटीएम मशीन में डालते हैं ना तो आपको सारा यहाँ पे जानकारी उसको मिल जाती है, फिर भी गाइज आपसे करेंट एंड सेविंग का यहाँ पे चयन क्यों करवाती है। यहाँ पे देखिएगा इसका 2-3 कारण यहाँ पे हो सकता है, 3 या 4 भी कारण हो सकता है। एटीएम मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है ना, यहाँ आपका जब भी सेविंग अकाउंट खाता खोलता है वो उस उद्देश्य से खोलता है कि आप अपने पैसा को यहाँ पे सेव रखना चाहते हैं। सेविंग का मतलब सेव, बचत, आप अपने जो पैसा है उसको बचत करने के लिए यहाँ पे खाता खुलवाए हुए हैं। करेंट एंड सेविंग का चयन करने का जो कारण है वो ये भी है, अगर आप एटीएम मशीन से अपना एटीएम कार्ड को जैसे ही डालते हैं और पैसे निकासी करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको करेंट एंड सेविंग का ऑप्शन देता है। अगर आप करेंट यहाँ पे चयन करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है वो अलग से यहाँ पे आपको चार्जेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करेगा। अगर आप मैक्सिमम पैसा निकालते हैं तो सेविंग अकाउंट का चार्जेज अलग है। अगर आप जिस भी अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं ना उसका गाइज अलग से यहाँ पे आपको विंडोज आपको देखने को मिलेगा, अलग से इंटरफेस उसका मिलेगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, अगर आपका अकाउंट सेविंग है और उस डेबिट कार्ड से किसी ने मिसयूज करके पैसा निकासी करना चाहते हैं, आपका अकाउंट सेविंग है और आप करेंट अकाउंट चूज करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन ही डिक्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेंट एंड सेविंग अकाउंट को जो चयन कराने का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो आपका सिक्योरिटी की तरह भी ये काम करता है। करेंट अकाउंट उन बिजनेसमैन के लिए है जो लोग अपना जो पैसा है वो बैंक में नहीं रखना चाहते हैं, उस पैसा को बैंक में नहीं रखना चाहते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, सामान परचेज करना चाहते हैं, तो पूंजी को खरीदार के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। पूंजी को खरीदते हैं जैसे कि उनका दुकान में सारा उनका जो पैसा है वो दुकान में ही लगा रहता है और कुछ पैसा होता है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं सामान को यहाँ पे निर्यात या आयात करने के लिए, जैसे कि उसके लिए उन लोगों के लिए ये करेंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पैसा को बचत करना चाहते हैं, उनके पास वो एक्स्ट्रा पैसा है वो बचत करके रखना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए। बेचना है खरीदना है, बेचना है खरीदना है, बार बार ये प्रोसेस चलता है। जैसे कि अभी हमने सामान खरीदा, करेंट अकाउंट से पेमेंट किया, जैसे ही सामान आ जाए इसको बेच देना, फिर से मेरे पास पैसा है वो करेंट अकाउंट में आ जाए, फिर चीज़ें फ्रीक्वेंटली चलता है। ये चीज़ें चलाने से उनको फ़ायदा ये होता है कि बैंकर के नज़र में वो लोग यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वाला बने रहते हैं, जिससे कि अपना वो लोन भी यहाँ पे सेंक्शन करा सकते हैं, वो अपना यहाँ पे कैश क्रेडिट अकाउंट भी यहाँ पे ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी वो लोग ले सकते हैं काफ़ी। अगर वो लोग करेंट अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर आप सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो आपको उतना अच्छा आपको लोन नहीं मिलेगा, उतना कम उतना सस्ती आपको लोन नहीं मिलेगा, उतना सस्ती लोन आपको नहीं मिलेगा उस करेंट अकाउंट के अपेक्षा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि करेंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है।